हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आने वाले 30 दिनों में हम पढ़ेंगे 30 ऐसे निबंध जो कि किसी भी परीक्षा के लिए या कभी निबंध प्रतियोगिता किसी भी बड़ी जगह आपको यूज़ होंगे। ऐसे निबंध हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यदि आप इस स्टडी टेबल को बाय करना चाहते हैं तो मैंने इस स्टडी टेबल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर इसे बाय कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की सांप्रदायिक एकता, राष्ट्रीय एकता या भारत की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर निबंध हम किस तरीके से लिखें, आज हम इसे देखेंगे। चूँकि किसी भी निबंध को लिखने से पहले मैंने आपको हमेशा कहा है एक कविता स्लोगन के रूप में अवश्य लिखें। इससे एग्जामिनर के सामने आपकी छवि बहुत अच्छी प्रकट होती है और अन्य छात्रों से आपका जो निबंध है हटके दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एक कविता से जो हमने यहाँ लिखी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे और इसे आप किससे रिलेटेड लिखना है, निबंध से रिलेटेड। चूँकि हम राष्ट्रीय एकता का निबंध लिख रहे हैं इसलिए हम इसे लिखेंगे। अब इसके पश्चात आप लिखेंगे प्रस्तावना। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यदि मैं पूरा वीडियो ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ के बताऊंगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी और आप लोग सही से उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, स्किप कर देते हैं वीडियोज़ को। तो इसीलिए मैं इन्हें पढ़कर नहीं बता रही हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कर देंगे, पीडीएफ की लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि हम इसमें चूँकि 1000 वर्ड से ज़्यादा का निबंध है इसलिए पूरा बताऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे प्रस्तावना। अब इसके बाद देखेंगे हम सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे भारत विस्तृत भूखंड है, कि भारतवर्ष जो है इतना विशाल है, यहाँ हर एक जाति के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ों का आप वर्णन करेंगे और ये आप यहाँ पर सेकेंड पॉइंट बनाएंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए आप इसे काट कर छोटा कर सकते हैं, निबंध बहुत बड़ा नहीं लिखना है। जब कभी किसी प्रतियोगिता में बोला जाए कि 1500 1000 वर्ड के लिए लिखना हो तभी बड़ा लिखें, अन्यथा जब एग्ज़ाम में आए 4 या 5 नंबर के लिए तो इनको आप काट के छोटा छोटा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पॉइंट। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, तो इसमें आप अपने शब्दों में भी वर्णन कर सकते हैं। मैं बड़े निबंध आपको इसीलिए बताती हूँ कि जब आप किसी बड़े निबंध की तैयारी करते हैं तो आप उसका छोटा रूप बना सकते हैं। जैसे यदि कहीं यूज़ हो तो आप 1000 वर्ड में लिख पाएंगे, लेकिन यदि आप पढ़ के ही 200 शब्दों का जाएंगे तो 1000 वर्ड में कैसे लिखेंगे, है ना। इसलिए यदि आप 1000-2000 वर्ड का पढ़ के जाएंगे तो जब एग्ज़ाम में 500 वर्ड का भी निबंध आएगा तो आप इजीली बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिख देना, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो कैसे लिखना है, सारी चीज़ें पढ़ लेना, वैसे ही आपको लिखना है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट में आप देखोगे सांप्रदायिक सद्भावना अपेक्षित। तो इसको आप लिख सकते हो या छोटा निबंध है तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब देखेंगे इसके बाद हमारा सिक्स्थ पॉइंट है प्रांतीयता की भावना राष्ट्रीय एकता में बाधक। तो किसी भी निबंध को लिखने में जब आप निबंध लिखते हो तो उसके प्लस पॉइंट लिखना है फिर माइनस पॉइंट। जैसे कि यहाँ हम एकता में बाधक लिखे हैं, इसके पहले हम एकता का वर्णन किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आप निबंध में ध्यान रखेंगे। अब इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके पश्चात हम लिखेंगे सेवेंथ पॉइंट सर्वधर्म समभाव अपेक्षित। तो इसमें आपको थोड़ा सा ही लिखना है कि जैसे सभी लोग धर्म क्षेत्र भाषा जाति के संकुचित दायरे से ऊपर राष्ट्रहित साधन में अपना सहयोग देंगे, इस तरीके से अपेक्षित जो है देश के लोगों से जो अपेक्षा की जा रही है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आप 8 पॉइंट यहाँ देखेंगे। 8 पॉइंट में आपको क्या लिखना है,
सांप्रदायिक एकता के निमित्त प्रयास करने चाहिए, इनका आप वर्णन करेंगे। चूँकि ये निबंध 1000 से 1500 शब्दों का है, तो जब भी छोटा निबंध आए तो ध्यान रखेंगे कि कम लिखना है ना। यहाँ पर आप कुछ लाइन अच्छे से लिख सकते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा एग्जामिनर के सामने इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, इस तरीके के स्लोगन लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप उपसंहार देंगे। उपसंहार हमेशा छोटा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, और उपसंहार के बाद भी 2 लाइन कविता आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी निबंध को कंप्लीट करोगे। यहाँ हमने 8 पॉइंट बताए हैं कि आप कैसे निबंध को लिखेंगे जब बड़ा निबंध आए। और छोटा निबंध यदि 4 से 5 नंबर का आता है तो कुछ पॉइंट स्किप करके 4 से 5 पॉइंट ही लिखना, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में अपना सपोर्ट बना कर रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।